हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ प्रैक्टिस सेट 3 है ये। ठीक है, इसमें आप लोगों को चेक करना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। ये आपका सिर्फ और सिर्फ रिविजन है। ठीक है, इससे आप अपना रिवाइज जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। इसमें आपको देखना है कि आप कितने प्रश्न जो है वो सही कर पाते हैं। तो ईमानदारी से जो है वो इस प्रैक्टिस सेट को जो है वो करिएगा। ठीक है, जैसे ही हम कोई क्वेश्चन बोलते हैं अपने आंसर अपने कॉपी में टिक कर लीजिएगा और उसको चेक करिएगा कि वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इससे आप ईमानदारी से जो है वो इसको जो है चेक कर पाएंगे कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें आप कितने सही कर पा रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आप लोगों ने भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो देखते हैं इसके अंदर में पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है कि एकीकृत बाल विकास योजना के लिए पात्र नहीं है। तो कौन पात्र नहीं होता? 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, प्राथमिक शालाओं में कार्यरत कर्मचारी, किशोरी बालिका। तो आप जल्दी से अपने जो है वो आंसर जो है टिक कर लीजिएगा और मिलान कर लीजिएगा कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा प्राथमिक शालाओं में कार्यरत कर्मचारी जो है एकीकृत बाल विकास योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो आपको बताना है इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है वो कब प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो कब प्राप्त हुई थी राष्ट्रपति की स्वीकृति? 10 जनवरी 2007 को। ठीक है, कब हुई थी? 10 जनवरी 2007 को जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है वो उसको दी गई थी। तीसरे प्रश्न की तरफ चलिए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का विस्तार है, तो आपको बताना है कहाँ है विस्तार? संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर राज्य में, जनजातीय क्षेत्र में, नागालैंड और गोवा में। तो कहां पर होगा? संपूर्ण भारत में। कहां पर होगा? संपूर्ण भारत में। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो बालक कौन सी धारा में जो है वो परिभाषित किया गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंदर में? धारा 1 का के अंदर, धारा 2 का के अंदर, धारा 5 का के अंदर या धारा 9 का के अंदर? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा धारा 2 का के अंदर जो है वो बालक को परिभाषित किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार नर बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की है। तो आपको बताना है कि जिसने क्या पूरी नहीं की? 16 वर्ष की आयु, 17 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु या 21 वर्ष की आयु? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 21 वर्ष की आयु जिसने पूरी नहीं की वो नर बालक कहलाएगा। छठवां प्रश्न है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की कौन सी धारा में बाल विवाह को जो है वो परिभाषित किया गया है? तो आपको बताना है कि बाल विवाह को कौन सी धारा में जो है परिभाषित किया गया? धारा 1 क के अंदर, धारा 2 ख के अंदर, धारा 5 क के अंदर या धारा 9 ग के अंदर? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा धारा 2 ख के अंदर, क्योंकि जितनी भी परिभाषाएं आती हैं वो धारा 2 के अंतर्गत में आती हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि 18 वर्ष से ऊपर आयु का वयस्क पुरुष बाल विवाह की संविदा करता है, उसे दंडित किया जा सकेगा। तो उसे किस प्रकार का दंड दिया जाएगा यदि वह ऐसा गुनाह करता है? तो कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी, जुर्माने से जो कि 1 लाख रुपए तक का होगा, ए या बी दोनों, या तो ए या तो बी। आपको इसमें जो है वो बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त ए और बी दोनों। कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो सकेगी और जुर्माना जिसमें 1 लाख रुपए तक का होगा। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि बाल विवाह हेतु निम्नलिखित दोषी माने जाते हैं? पुजारी, माता पिता, विवाह में सम्मिलित व्यक्ति, ए और बी दोनों। तो यहां पर जो आएगा सही आंसर क्या आएगा? विवाह में सम्मिलित व्यक्ति। ठीक है, ये सारे प्रश्न हमने पहले भी किए हुए हैं, तो आप सभी को जो है वो रिवाइज करना है। सिर्फ आपको देखना है कि आप जो है वो सही कर पा रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा इससे। राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति कौन सी धारा में है? तो यहाँ पर जो है वो आपको बताना है कि राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति कौन सी धारा में है। तो धारा 19 के अंदर में राज्य सरकार जो है वो इस अधिनियम के तहत नियम बना सकते हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बालक है? तो आपको बताना है कि कौन बालक होता है बाल अधिनियम के अनुसार। तो 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष, 18 वर्ष से कम आयु की महिला, ए और बी दोनों, 21 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त दोनों। 11वां प्रश्न की तरफ आइए। पुरुष संविदाकारी पक्षकार महिला संविदाकारी पक्षकार को कब तक भरण पोषण का भुगतान करेगा? तो कब तक करेगा भरण पोषण का जो है वो भुगतान? उसके पुनर्विवाह तक। क्या होगा? उसके पुनर्विवाह जो है इसके अंदर में सही आंसर होगा।
12वें प्रश्न की तरफ आइए। धारा 3 के अधीन अकृत्यता की अज्ञप्ति प्राप्त पारित होने के बाद पैदा हुआ संतान माना जाएगा, क्या माना जाएगा यहां पर? धर्मज, अधर्मज, ए या बी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या माना जाता है? धर्मज। धर्मज का मतलब क्या होता है? वैध बालक जो है वो माना जाता है। 13वें प्रश्न की तरफ आइए। बाल विवाह होने से रोकने के लिए व्यादेश देने की शक्ति न्यायालय को किस धारा के अंतर्गत है? तो व्यादेश देने की शक्ति कौन सी धारा के अंतर्गत में आता है? तो धारा 13 के अंतर्गत में जो है वो आता है। 14वें प्रश्न की तरफ आइए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एक लोक सेवक होगा, कहा गया है। तो ये देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया ये लोक सेवक वाला क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको जो है नोट डाउन करके रखा करिए। तो धारा 17 में जो है वो ये कहा गया है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि बाल विवाह से उत्पन्न संतानों की अभिरक्षा में किसे सुपुर्द होगा? तो किसके सुपुर्द होगा? माता के, पिता के, पहले माता फिर पिता, या ए या बी में से किसी को भी। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए या बी, दोनों में से किसी को भी। 16वें प्रश्न की तरफ आइए। निम्नलिखित में से कौन बालक बाल विवाह कहलाएगा? कौन सा बाल विवाह कहलाएगा? तो विवाह का एक पक्षकार अवयस्क हो, विवाह के दोनों पक्षकार जो है अवयस्क होंगे, ए और बी दोनों, विवाह के संविदाकारी पक्षकार 21 वर्ष से कम होंगे। तो यहां पर जो है सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। 17वें प्रश्न की तरफ आइए। बाल विवाह को विखंडित करने की याचिका दाखिल किया जा सकेगा तो जहां प्रतिवादी या संतान निवास करता हो, वहां विवाह संपन्न हुआ हो, जहां पक्षकार ने एक साथ अंतिम बार निवास किया था, उपयुक्त सभी। तो यहां पर जो है क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। 18वां प्रश्न है कि बाल विवाह के अपराधी को दंडित किया जा सकेगा। तो ये तो ऊपर ही हमने देख लिया कि बाल विवाह के अपराधी को किससे दंडित किया है? 2 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना, ठीक है। धारा 19 सॉरी क्वेश्चन 19 है कि किस धारा में कहा गया है कि बाल विवाह की संतानें धर्मज होती है, मतलब कि वैध होती है? तो कौन सी धारा में कहा गया है इस अधिनियम के अनुसार? तो धारा 6 के अंदर में जो है वो ये कहा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा सद्भावपूर्ण की गई किसी बात के बारे में कोई आपराधिक या सिविल कार्यवाही नहीं किया जा सकेगा, कहा गया है। तो ये किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है धारा 18 के अंदर। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 21वें प्रश्न की तरफ आइए। इस अधिनियम की धारा 13 के अधीन बाल विवाह का प्रतिषेध करने के लिए व्यादेश दे सकेगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, ए या बी दोनों, या जिला मजिस्ट्रेट? तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों, क्योंकि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट जो है इसके लिए व्यादेश दे सकता है। 22वें प्रश्न की तरफ आइए। संस्कार अभियान में सम्मिलित है, तो संस्कार अभियान में कौन सम्मिलित होता है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे संस्कार अभियान के अंतर्गत में सम्मिलित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ महिला कोष गठन कब किया गया? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन जो है वो कब किया गया? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा 2 फरवरी 2002 को जो है वो किया गया। नवाजतन योजना किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो नवाजतन योजना जो है 2012 में स्टार्ट किया गया था। कौन से स्थान से स्टार्ट किया गया? सॉरी, यहाँ कुंडा गांव, ये कोंडा गांव है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, ये कोंडा गांव है, ठीक। 25वें प्रश्न की तरफ आइए। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 राज्य में कब से पारित है या प्रेरित है? ठीक है, तो टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 जो है वो राज्य में कब से है? तो 30 सितंबर 2005 से। कब से? 30 सितंबर 2005 से। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 को राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली थी? तो राज्यपाल ने इसको स्वीकृति दिया था 26 सितंबर 2005 को। क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ चलते हैं। अधिनियम अनुसार टोनही से क्या अभिप्रेत है? तो आप सभी को मालूम है कि टोनही से क्या अभिप्रेत होता है? जो काले जादू का जानकार कहलाता है या होता है। 28वां प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय औसत दर से कितने कम लिंगानुपात वाले जिले को शामिल किया गया है? तो कितने से कम वाले लिंगानुपात वाले जिले को शामिल किया गया है? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा 943 से कम वाले जिले को, ठीक है। 29वां प्रश्न है कि संस्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा। तो यही जो है वो बिल्कुल सही है इसका उद्देश्य। 30वें प्रश्न की तरफ आइए। छत्तीसगढ़ महिला कोर्ट द्वारा ऋण योजना कब से प्रारंभ किया गया?
तो आपको बताना है कि ऋण योजना जो है वो कब से प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया 15 अगस्त 2003 से। 31वां प्रश्न है कि कैल्शियम एवं फास्फेट की कमी से होने वाला रोग है, सॉरी ये रिकेटस है, क्रिकेटस लिखा गया, ठीक है, तो ये रिकेटस है, रिकेटस, रिकेटस, रिकेटस हड्डियों की बीमारी, ऑस्टोमेलेसिया, उपरोक्त सभी, तो यहां पर जो आएगा उपरोक्त सभी आ जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। 32वां प्रश्न है कि गर्भवती माता को कितने कैलोरी ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, तो जो गर्भवती माता होती है उनको कितने कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 300 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की जो है आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद 33वां प्रश्न है कि आंगनबाड़ी वर्तमान प्रबंधन शिकायत व्यवस्था के अनुसार ब्लॉक स्तर पर जवाब दे कौन होता है, तो आपको ये वाला प्रश्न का आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताना है कि इसका जवाबदेह जो है कौन होता है, ठीक। इसी प्रकार जो है वो आगे भी टेस्ट करते रहेंगे, ठीक। आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक जो है वो ये ऐसे इस प्रकार के टेस्ट और एक पूरा फुल टेस्ट करेंगे जिसके अंदर में पूरा का पूरा जितना भी अभी तक हमने एमसीक्यू किया हुआ है तो वो भी आपके एग्जाम से एक दिन पहले कर लेंगे, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।